अगर आप भी फ्लोट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि फ्लोट एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 35,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है, जिसमें जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स किए जाएंगे वो यहाँ पे 30,870 रुपए किए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस 4,130 रुपए का लग रहा है और लोन टेन्योर की बात करें तो ये लोन मुझे यहाँ पे 28 दिन के लिए दिया जा रहा है। बाकी नीचे इनका जो लैंडिंग पार्टनर है वो भी आप यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी फ्लोट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको फ्लोट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, आपको यहां से लोन लेना चाहिए या इस एप्लीकेशन से लोन लेने से आपको बचना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर लिया। लेकिन गाइस, लोन अप्लाई करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। ये वीडियो बस मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करा करिए कि वो एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं। रिसर्च करने के बाद, यहाँ पे जाँच पड़ताल करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो एक बार आप इसका जाँच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा, रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि रियल है या फिर फेक है, आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं। बाकी वीडियो के एंड को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इसका रिव्यूज भी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि यहाँ से लोन लेना है कि नहीं लेना है। बाकी लोन अप्लाई का आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं लोन अप्लाई का आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर गेट लोन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे आपके कैमरा लोकेशंस की, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रहे हैं उसको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ करना होगा। सारे परमिशंस अलाउ करने बाद देखेंगे अप्लाई फॉर लोन कर आ चुका। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना का लोन चाहिए, जैसे 10,000 20,000 जितना अमाउंट का लोन चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस लोन को आप क्यों ले रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखेंगे यहाँ पे ट्रेवल के लिए या यहाँ पे इमीडिएट कोई परचेस करना है उसके लिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जिस रीजन से ले रहे हैं सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे इमीडिएट परचेस को ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका और भी कहीं से लोन चल रहा है, जैसे किसी बैंक या किसी एनबीएफसी से। अगर चल रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो इसे यहाँ पे नो करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे जहाँ पे अभी आप रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितने रुपए कमाते हैं, जैसे 15,000 20,000, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। इनकम रिसीव इन पूछ रहा है, यानी जो आपको इनकम होती है वो कैसे मिलती है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में मिलती है, कैश में मिलती है, चेक में मिलती है, जैसे मिलती है यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे बैंक में आती है तो हमने यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशंस आएगा, इस पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट जो टर्म एंड कंडीशंस है इस पर टिक करिएगा और फिर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेंगे, तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना सेल्फी ले लिया है। अगर आपको लगता है कि सेल्फी ठीक नहीं आया है तो रीटेक के ऑप्शंस पे क्लिक करके दोबारा से सेल्फी ले सकते हैं। बाकी मेरी सेल्फी सही है तो नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना होगा, जो भी आपके पैन कार्ड पे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे स्टेट का नाम डालेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा। तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ये आपका आधार कार्ड का एड्रेस है क्या ये आपका करंट एड्रेस है, यानी क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते तो यहाँ पे यस करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना होगा, ठीक है। तो हमारा सेम है तो हम इसको यस करते हैं और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम डालेंगे। डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी आप किस पोस्ट किस पद पे काम करते हो वो बताएंगे, जैसे सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी आपका पोस्ट होगा, पद होगा। यहाँ पर ईमेल आईडी बोल रहे हैं तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो जो आपका अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस डालेंगे।
मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड है कि सिंगल है, वो बताएंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यानी ये हमसे इनकम प्रूफ मांग रहे हैं, तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपसे बैंक पूछ रहा है कौन से बैंक अकाउंट का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे बैंकों का नाम मिल जाएगा। तो जो भी आपके बैंक का नाम है जिसका आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अपलोड बैंक पीडीएफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर एक डेट बता रहे हैं, नीचे यहाँ पर अपलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहे हैं, यानी अगर आपके पीडीएफ का कोई पासवर्ड लगा होगा तो उसको यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट फाइनली अपलोड हो चुका है, यहाँ पर फिनिश के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो लोडिंग योर डिटेल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, वेट करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम 35,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल है और अप्रूव अमाउंट में देख सकते हैं 35,000 का लोन है और जो पैसे हमारे अकाउंट में डिस्पर्स होंगे वो 30,870 रुपये आएंगे। प्रोसेसिंग फीस 4,130 रुपये का लग रहा है, लेकिन सिर्फ 28 दिन के लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो गाइज देखिए ये जो एप्लीकेशन है, अगर यहाँ से लोन लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कम समय के लिए आपको लोन दिया जाएगा और इनका इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं 35,000 का लोन लेने पे सीधे सीधे 5,000 रुपये हमें यहाँ पर 28 दिन में ही इनको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं आपको इसका रिव्यूज़ दिखा देता हूँ प्ले स्टोर के ऊपर कि जो लोग यहाँ से लोन लिए वो क्या कह रहे हैं और आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आने बाद सी वाले रिव्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 1 स्टार रेटिंग करते हैं और यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, चलिए मैं एक बार आपको इसको हिंदी में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मैं इस सेवा से बेहद निराश हूँ, मुझे बार बार भुगतान के लिए मतलब कॉल आ रहे हैं जबकि अभी तक भुगतान की नियत तिथि नहीं आई है। मतलब अभी 28 दिन के लिए इनको लोन मिला होगा लेकिन 10वें 15वें दिन से ही कॉल आना इनको शुरू हो गया होगा। मेरे ऋण की भुगतान तिथि 8 जनवरी है लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अंतिम तिथि 28 दिसंबर है और ब्याज अनावश्यक रूप से प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि 8 जनवरी का बोल के 28 दिसंबर को ये रीपेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ पे जो उनका मतलब इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सहायता टीम से संपर्क करना असंभव है, कॉल हमेशा व्यस्त रहते हैं और मेरे ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। यह अनुभव बेहद निराशाजनक रहा। तो देख सकते हैं इस तरह से लोगों को यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं और इनका भी एक बार रिव्यूज़ पढ़ते, 1-2 रिव्यूज़ में बस आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि लोन लेना है कि नहीं। तो इनका भी कहना है कि बहुत निराशाजनक अनुभव रहा, मैंने नियत तारीख से 10 दिन पहले ही अपना लोन चुका दिया था लेकिन ऐप में अभी भी मतलब बकाया दिखाया रहा है। कस्टमर केयर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और जब मैं उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क करता हूं तो वे बस इतना कहते हैं कि 24 घंटे में समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। भुगतान करने के बाद भी मुझे लगातार भुगतान रिमाइंडर मैसेज मिलते रहते हैं। ठीक है, यह ऐप बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने रीपेमेंट कर दिया लेकिन इनको बोल रहा है कि आपने रीपेमेंट किया ही नहीं है, लोन इनका यहाँ पे बकाया बता रहा है। यहाँ पे इनका पर इन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने की देरी हुई, मैंने देरी के कारण भी बताया, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और मेरा लोन बंद करने की अनुमति दे दी, लेकिन कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद उन्होंने कभी भी लोन बंद नहीं किया। 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि मैंने लोन चुका दिया और बिना किसी अतिरिक्त राशि के एनओसी भेज दी। अब जब मैंने आवेदन किया तो उन्होंने बताया कि मुझे 205 दिन हो गए हैं इसलिए मैं पात्र नहीं हूं। मतलब इनको तो भाई चलो ये यहाँ पे और भी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी भाई वही बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब लोन पे कर दिया है। तो इनका भी देखेंगे ये फ्रॉड एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए? तो गाइस मैं आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए मना करूँगा। ठीक है, अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि जब भाई लोन हमें अप्लाई ही नहीं करना है तो प्रोसेस फिर क्यों आपने बताया? गाइस मैंने प्रोसेस इसलिए बताया कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे थे, वो मुझे से मैसेज कर रहे थे कि सर हमें फ्लोट लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना, उसका प्रोसेस बता दीजिए। लेकिन उसी में कई लोग ये भी कह रहे थे कि सर फ्लोट लोन एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक लोन लेना है कि नहीं लेना है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ आपको बता दूँ। अब देखिए यहाँ से आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है, तो देखिए मैं आपको बताऊं भाई, देखिए एप्लीकेशन ठीक है लेकिन इनका बस यही दिक्कत है कि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा हाई है। ये आपको सिर्फ 28 दिन या 30 दिन या 35 दिन के लिए लोन देंगे, उससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 12 महीने साल भर सोच रहे हैं 2 महीने, तो यहाँ पर आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 28 दिन के लिए लोन देने वाले हैं। दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे डिले किया तो इनका इंटरेस्ट रेट एक दिन में बढ़ते जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो यहाँ पे लोन अप्लाई किए, लोन उनको मिल गया लेकिन मान लीजिए कि उनको बोला जा रहा है कि 8 जनवरी को रीपेमेंट करना है तो 28 दिसंबर को ही ये रीपेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं रीपेमेंट करने पे इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे अपना बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है,
और कई लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि उन्होंने लोन अप्लाई कर दिया, पैसे उनके अकाउंट में ही नहीं आ रहा है, रीपेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी इनकी कस्टमर केयर की सर्विस उतनी ठीक ठाक है नहीं। बाकी मैंने आपको रिव्यूज दिखा दिया, तो अगर आप पूछेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा कि यहाँ से लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।